दोस्तों, हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला तारीख ए हिंद और इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 5 में आपने जाना किस प्रकार महमूद गजनबी ने 17 बार भारत भूमि पर आक्रमण किए। आपने ये भी जाना कि उसके 16वें आक्रमण में किस प्रकार सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करके हमारी धार्मिक मान्यताओं को ध्वस्त किया तथा 50,000 हिंदू श्रद्धालुओं का 3 दिन तक लगातार कत्ल किया तथा हमारे हिंदू राजाओं की विलासिता और लापरवाही की सजा देकर उनकी धज्जियां उड़ाई तथा उनके असली चेहरे सामने दिखाए कि तुम कितने कायर हो तथा कितने कमजोर भी हो। बहुत से तमाम हिंदू राजा तो खुद गजनबी की फौज में शामिल होकर मंदिर ध्वस्त करने में योगदान दिया, जो अपनों की मदद से अधिक विधर्मी विदेशी आक्रांताओं की चापलूसी करने में ही अपनी शान समझते थे। ऐसे कायर और मतलब परस्त गद्दार राजा या राज्य कर्मियों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं थी, जिन्हें अपने कल्चर से विदेशियों का कल्चर अधिक भाता था। वो तलवे चाटने वाले कमजोर अय्याश राजा, जिन्होंने जाहिलपन की मिसाल कायम कर दी। पर ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ देश और प्रजा प्रेमी राजा तथा न्याय के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान विभूतियों की कमी थी। उस समय कोई इतनी तीव्र संचार प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी, अतः मालवा के महान शासक राजा भोज तक सोमनाथ मंदिर विध्वंस की बात पहुंचने में हफ्तों का वक्त लग गया। देर इस बात से भी लगी कि गुजरात में अन्हिलवाड़ा रियासत, जहां सोमनाथ मंदिर था, वहां के शासक चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम और मालवा के शासक भोजराज में मित्रता ही नहीं थी। पर महाराजा भोज समाचार मिलते ही गजनबी द्वारा मंदिर विध्वंस और 50,000 हिंदुओं के कत्ल होने से बहुत आहत हुए और उन्होंने प्रण किया कि वो इस शर्मनाक घटना का बदला गजनवी से जरूर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख ए हिंद और इस्लामिक आक्रमण श्रृंखला पार्ट 6, जिसमें आप जान पाएंगे कि आगे मालवा के राजा भोज गजनबी से कैसे बदला ले सके या ले ही नहीं पाए। आगे महमूद गजनबी का क्या हुआ, आदि बहुत कुछ। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपको आगे फिर विषय वस्तु पर लेकर चलते हैं। पहले हम नए किरदार मालवा के महान राजा भोज का परिचय करा देते हैं। भोज नाम से कुछ और भी राजा हुए हैं, जैसे मिहिर भोज आदि, पर हम जिस राजा भोज की बात कर रहे हैं उनका जन्म सन 980 में विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था। राजा भोज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। राजा भोज के पिता का नाम सिंधुराज था, उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। राजा भोज के बड़े पिताजी अर्थात सिंधुराज के बड़े भाई मुंजराज, जिन्हें पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था, इतिहास के महान प्रतापी और यशस्वी राजा रहे हैं। भोज राजा उनके भतीजे थे और परम प्रिय आज्ञाकारी शिष्य भी। भोजराज को नैतिकता, साहस और योग्यता मुंजराज द्वारा ही मिली थी। राजा भोजराज सारे गुणों को मुंजराज की विरासत मानकर सदा उनके नक्शे कदम पर चले और अपने आप को इतिहास में अमर कर दिया। राजा भोज को दूसरा विक्रमादित्य भी कहा गया है। 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। वो मालवा के राजा सन 995 ईस्वी में बना दिए गए थे। उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया था। धार, जो उस समय धारा नगरी कहा जाता था। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में
शोध के दौरान मलयाली भाषा में भोज की रचनाओं की खोज करने के बाद ये माना कि राजा भोज का शासन सुदूर केरल के समुद्र तट तक था। उन्होंने सन 995 से सन 1060 तक शासन किया। राजा भोज ने अपने शासन काल में कई मंदिर बनवाए तथा राजा भोज के नाम पर ही एक नगर भोजपुर बसाया है। धार की भोजशाला भी उन्हीं द्वारा बनवाई गई थी। उल्लेख तो ये भी मिलता है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल भी राजा भोज द्वारा ही बसाई गई थी, जिसे पहले भोजपाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव जो स्मारक के रूप में आज भी हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से अधिकांश राजा भोज की ही देन है। चाहे वो प्रसिद्ध भोजपुर का मंदिर हो, चाहे विश्व प्रसिद्ध शिव भक्तों की आस्था का केंद्र उज्जैन स्थित महाकालेश्वर का मंदिर, धार की भोजशाला हो या भोपाल का विशाल तालाब, ये सभी राजा भोज की सृजनशील व्यक्तित्व की देन है। राजा भोज नदियों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया, नदी चैनलाइजेशन के कार्य के लिए भी पहचाने जाते हैं। इनके पहले ऐसे साहसिक और सामाजिक सृजनशीलता के काम शायद किसी और राजा ने किए हों। आज उनके द्वारा खुदवाई गई नहरों और जोड़ी गई नदियों के कारण ही नदियों के कंजर्व वाटर का लाभ आम लोगों को मिल पा रहा है। भोपाल नगर का विशाल तालाब इसका सजीव उदाहरण है। भोज राजा ने भोजपुर में भी एक बड़ा सरोवर बनवाया था, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मील से भी और अधिक है। यह सरोवर 15वीं शताब्दी तक विद्यमान था, पर कुछ स्थानीय राजाओं ने अपने निजी हित के लिए इसके तटबंधों को कटवा दिया। राजा भोज ने धार, भोजपुर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल जैसी नगरियों को बसाया या कुछ को नया स्वरूप दिया। उन्होंने केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ और मुंडीर आदि मंदिरों को बनवाया या जीर्णोद्धार करवाया, जो आज हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं। राजा भोज ने शिव मंदिर तो बनवाए ही, क्योंकि वह शिव भक्त थे, पर उन्होंने सरस्वती मंदिर भी बनवाए, क्योंकि उनका मानना था बिना शिक्षा के कुछ हो ही नहीं सकता और शिक्षा की देवी तो सरस्वती ही हैं। उन्होंने उज्जैन में सरस्वती कंठभरण नामक कई भवन बनवाए थे, जिनमें शिक्षण की भी पूरी व्यवस्था रहती थी। धार का सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेज अधिकारी C.E. लुआर्ड ने अपने 1908 के गजट में धार के मंदिर का नाम ही सीधे भोजशाला लिख दिया था। भोजशाला का मतलब भोज पाठशाला ही होता था। इसी से हमें पता चलता है कि राजा भोज शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे। पहले इस भोजशाला में मां बांग देवी की मूर्ति होती थी। मुगल काल में मंदिर परिसर में मस्जिद बनवा देने से मूर्ति का काफी निरादर हो रहा था, अतः अंग्रेज इसे इंग्लैंड ले गए। आज भी वह नायाब मूर्ति इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी है। दोस्तों, ऐसे प्रतापी और योग्य शासक जिन्होंने समाज को एक नैतिक दिशा दी, उनका कार्य वर्णन हमारे जैसे एक तुच्छ लेखक के बस की बात नहीं है। हमारा यह प्रयास तो सूर्य को एक दीपक दिखाने के बराबर है। अतः दोस्तों, हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को जब गजनबी ने सन 1024-25 में पूरी तरह विध्वंस कर डाला, तो इतिहासकार लेन पूल द्वारा लिखित लेखक के अनुसार यह दुखद समाचार शिव भक्त राजा भोज तक पहुंचने में कुछ सप्ताह लग गए, क्योंकि पहले इतनी सुदृढ़ संचार व्यवस्था नहीं थी। साथ में अन्हिलवाड़ा गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम से मालवा के राजा भोज से संबंध मधुर नहीं थे। तुर्की लेखक गर्दीजी के लेख के अनुसार राजा भोज सोमनाथ विध्वंस की घटना से क्षुब्ध होकर
सन 1026 में गजनबी पर धावा बोलकर हमला कर दिया। वह क्रूर तुर्क गजनबी राजा भोज को नहीं झेल पाया और परास्त होकर मारे डर के जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से सिंध के रेगिस्तान में भाग गया। विवश होकर राजा भोज हाथ मल के रह गए। वो गजनी या गजनी वासियों को लूट तो सकते नहीं थे, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की रियल संस्कृति में है ही नहीं, और वास्तविक राजा ऐसी लूटपाट पर भरोसा ही नहीं रखते थे। उनके वंश में राजा भोज के दादाजी अर्थात उनके पिता सिंधुराज जी के पिता, जो अपने शासनकाल में बहुत ही क्रूर माने गए हैं, उन्होंने पड़ोसी राजाओं के ऊपर हमला करके उन्हें मार काट कर लूटपाट की थी, जिसका खामियाजा उनके ताऊ मुंजराज और तीसरी पीढ़ी में राजा भोज निरंतर भोग रहे थे। पड़ोसी राजाओं से बैर के चलते जो वैमनस्य पड़ोसी राजाओं से मालवा का था, वो सिर्फ उनके दादाजी की ही देन थी। हालांकि उनके दादाजी इस बात का पछतावा अपने बुढ़ापे में अपने आप को बहुत सुधार कर भी चुके थे, पर वैमनस्य पड़ोसियों से खत्म नहीं हुआ। इसलिए राजा भोज के हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक चलने से वो लुटेरे तो बन ही नहीं सकते थे। अतः उन्होंने फिर से कुछ हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना बनाई और बहराइच के पास महमूद गजनबी के लड़के सालार मसूद को युद्ध के लिए विवश किया। वह युद्ध बहुत ही विकराल और भयानक हुआ, जो 1 महीने तक चला। सालार मसूद के तुर्की सैनिक और हिंदुस्तानी चापलूस चमचों ने लगातार 1 महीने युद्ध किया। अंततः राजा भोज विजयी हुए और गजनबी का बेटा सालार मसूद मारा गया। बाप ना सही, पर बेटा तो मारा गया। इस तरह राजा भोज ने सोमनाथ विध्वंस का बदला लिया। इसके बाद राजा भोज ने सन 1026 से 1054 के मध्य लगभग 28 वर्षों तक के निर्माण के बाद भोपाल से 32 किलोमीटर पर स्थित भोजपुर में एक भव्य विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बनाने में 28 वर्ष लगे, तथा मालवा के अंतर्गत भोजपुर में सोमनाथ जी की स्थापना करवा दी। ये मालवा के सोमनाथ भव्यता में गुजरात के सोमनाथ जी से किसी भी तरह कम नहीं है। विख्यात पुरातत्वविद अनंत बामन बाकणकर ने अपनी पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमाराज ऑफ मालवा में दंड काव्य के आधार पर तुर्कों पर राजा भोज के विजय की पुष्टि की है। यही कारण था कि बाद के समय में मालवा पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का लगातार आक्रमण होता रहा है। खासकर धार और भोपाल को योजनाबद्ध निशाने पर लिया जाता रहा है। मान्यता के आधार पर उन्हें 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में 84 ग्रंथों की रचना की है, जो धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तु, शिल्प, विज्ञान, कला, नाट्य शास्त्र, संगीत, योग शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों में हैं। उन्होंने कई बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं तथा भोज प्रबंधनामा नाम से उनकी आत्मकथा भी लिखी गई है। दोस्तों, आईने अकबरी नामक पुस्तक, जो अकबर के काल की रचना है, उसमें उल्लेखित है कि महाराजा भोज की राज्यसभा में कुल 500 विद्वान थे। इनमें 9 रत्नों का नाम विशेष उल्लेखित है। राजा भोज से ही प्रेरणा लेकर अकबर महान ने अपने शासनकाल में विद्वानों को तरजीह देकर एक अतिरिक्त व्यवस्था 9 रत्नों की टीम बनाकर रखी थी। महाराजा भोज ने अपने ग्रंथों में विमान बनाने का विधिवत वर्णन किया है। पानी के बड़े जहाज बनाने का विशेष रूप से उल्लेख है, तथा उन्होंने इतना पहले ही मॉडर्न तकनीक अर्थात रोबोट बनाने का काम भी किया था। मालवा के इस चक्रवर्ती प्रतापी वास्तुशास्त्र और विज्ञान में निपुण राजा के जीवन और उनके कार्यों पर विश्व की अनेकों यूनिवर्सिटियों में शोध कार्य किया जा रहा है। प्राचीन काल में इतने गुणों से संपन्न ऐसा चतुर्मुखी सोच और ज्ञानी राजा तो सिर्फ भोज के अतिरिक्त कोई नहीं मिलता।
इसलिए इनके ही नाम पर भोज की उपाधि देने का प्रचलन भी शुरू हुआ था। जो राजा महान कार्य करते थे, उन्हें उस काल का राजा भोज नाम की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। बहुत पहले से एक कहावत भी हमारे यहाँ प्रचलित थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये गंगू तेली किसी व्यक्ति या जाति से इस कहावत में संबंध नहीं रखता था, बल्कि ये कहावत तो तिरहुत के राजा गांगेय देव को गंगू और तेलंगाना के राजा तैलभराज को तेली शब्द को शॉर्टकट करके कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहा गया था, क्योंकि तिरहुत के राजा गांगेय देव और तेलंगाना के राजा तैलभ को राजा भोज पुरानी दुश्मनी के चलते बुरी तरह युद्ध में हराया था तथा बंदी बनाया था। ये वही राजा भोज थे जिनके बारे में सिंहासन बत्तीसी नाम की 32 पुतलियों की कहानी विख्यात है। सन 1060 में वृद्धावस्था आने पर उनका निधन हो गया था। इधर महमूद गजनबी सन 1026 में राजा भोज से पराजित होकर भी तथा पुत्र वध के बाद भी सन 1027 में भारत के खोखरों और जाटों पर हमला किया था, जो उसका 17वां और आखिरी हमला था। इस हमले का उल्लेख हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस आखिरी हमले के बाद वह बीमार पड़ गया। इतनी अकूत संपदा जो उसने रक्तपात और लूटपाट करके इकट्ठी की थी, वह संपदा एक साधारण सी बीमारी मलेरिया बुखार को भी ठीक करने में सक्षम नहीं हो पाई और उसके लिए बिना काम की यहीं पड़ी रह गई तथा 30 अप्रैल सन 1030 के दिन महमूद गजनबी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। वह सदा सदा के लिए इस दुनिया से कूच कर गया और गजनी में दफना दिया गया। मरने के समय गजनबी की उम्र लगभग 59 साल थी। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम एक नए इस्लामिक आक्रांता लुटेरे का इतिहास लेकर उससे आपको रूबरू कराएंगे। आगे के घटनाक्रम को विस्तार से जानने के लिए हमारी श्रृंखला तारीख हिंद और इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 7 को अगले सप्ताह जरूर देखें। धन्यवाद।